नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्ये नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। प्रसंग प्राप्त प्रमाण की व्युत्पत्ति की जा रही है। सूत्र है सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तु तत्वं येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम। जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है उसे प्रमाण कहते हैं। अथवा येन ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा प्रमीयते, प्रमीयते का अर्थ है परिच्छिद्यते, और परिच्छिद्यते का अर्थ होता है जाना जाता है। किसे जाना जाता है? वस्तु तत्वम, वस्तु तत्व को, अथवा निश्चय किया जाता है वस्तु तत्व को। उस ज्ञान को तत् अर्थात उस ज्ञान को प्रमाणम, प्रमाण कहते हैं। प्र शब्द है जो उपसर्ग रूप में है, और मान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। उत्कृष्ट ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, अर्थात संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। टिप्पणकार ने परिच्छिद्यते निश्चयते, निश्चय किया जाता है, ऐसा अर्थ किया है। और दूसरा तत्वम, स्वरूपम, स्वरूप को। प्रमाण के दो भेद हैं। उन्हीं के नामों का वर्णन करते हुए सूत्रकार लिखते हैं तद्वेधा सविकल्पेतर भेदात। तद्वेधा, यहाँ तत् शब्द से पूर्ववर्ती सूत्र में जो प्रमाणम शब्द आया है उसका ग्रहण करना है। तो प्रमाणम द्वेधा, प्रमाण दो प्रकार का है, सविकल्प और इतर भेदात। सविकल्प और इतर अर्थात उससे विपरीत। तो सविकल्प का विपरीत होता है निर्विकल्प। तो सविकल्प और निर्विकल्प ये दो भेद है। एक बड़ा महत्व का विषय यहां ध्यान रखने योग्य है। पूर्व में एक सूत्र आया हुआ है। सूत्र है तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात। प्रमाण दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण के भेद से। तो तद्वेधा तो यहां भी आया, लेकिन नामों का अंतर आ गया। वहां प्रत्यक्षेतर था और यहां सविकल्पेतर है। प्रत्यक्ष ज्ञान में तो अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान आते हैं। उसमें से केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। और मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष प्रमाण है। तो वहां तो 5 ज्ञानों का जो बंटवारा हुआ था वो 2, 2 और 1 के रूप में हुआ था। यहां पर अब एक नए प्रकार से भेद विन्यास किया जा रहा है, और वो है सविकल्प प्रमाण और निर्विकल्प प्रमाण। यहां विकल्प शब्द का अर्थ प्रयत्न हो सकता है, विकल्प शब्द का अर्थ इच्छा हो सकता है, विकल्प शब्द का अर्थ विचार हो सकता है। तो जो ज्ञान विचार पूर्वक जानता है उसको सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं, मतलब सविकल्प प्रमाण कहते हैं। जो ज्ञान इच्छा पूर्वक जानता है, मुझे जानना है,
इस प्रकार इच्छापूर्वक जानता है, प्रयत्न पूर्वक जानता है, उसे सविकल्प कहते हैं। और स यानी सहित, तो निर यानी रहित, तो निर्विकल्प का अर्थ हो गया जिस ज्ञान में प्रयत्न नहीं होता, इच्छा नहीं होती, विचार नहीं होता और फिर भी पदार्थों को जानता है। तो इनमें जो 5 ज्ञान है, मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञानम, इन 5 ज्ञानों को सूत्रकार 2 भागों में बांट रहे हैं, सविकल्प ज्ञान और निर्विकल्प ज्ञान, अर्थात सविकल्प प्रमाण और निर्विकल्प प्रमाण। तो यहाँ सविकल्प प्रमाण कौन कौन से है, उसके लिए सूत्र दे रहे हैं। सविकल्पम मानसम तच्चतुर्विधम मति श्रुतावधि मनः पर्यय रूपम। सविकल्प ज्ञान मन सहित होता है। वह सविकल्प प्रमाण 4 प्रकार का है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। इसका अर्थ हो गया कि क्षायोपशमिक जो सम्यक ज्ञान है वो सविकल्प प्रमाण है। अब यदि सूत्र नहीं भी बनाते हैं तो भी पारिशेष्य न्याय से सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान निर्विकल्प प्रमाण है। फिर भी सुविधा की दृष्टि से एक सूत्र रचा जा रहा है, निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। जो निर्विकल्प प्रमाण है वो मन से रहित है और वह केवल ज्ञान है। अर्थात क्षायिक ज्ञान निर्विकल्प प्रमाण हुआ और क्षायोपशमिक 4 सम्यक ज्ञान ये सविकल्प प्रमाण हुए। इति प्रमाणस्य व्युत्पत्ति ही, इस प्रकार प्रमाण की व्युत्पत्ति हुई।